हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टीईटी के प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न हैं। यहाँ पे 8-10 वही पढ़ेंगे अच्छे से और उनको समझेंगे, और फिर उस टाइप से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो बहुत ही आसान तरीके से उसको हल कर सकते हैं। जैसे अब शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ये आपका पहला प्रश्न है, 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करते हैं हम, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 3 प्लस 12। अब इसको हम कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। जैसे जब भी ये सवाल ऐसे आते हैं तो क्या होता है कि हमको घातों को तोड़ना आना चाहिए। जैसे मान लो x पावर m प्लस n दिया है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं। पहले हम पढ़ते थे गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर n। ठीक है, और भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं, तो इसको जो है x m बटे x पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मालूम होना चाहिए हमको। अब इसी टाइप से हम इसको तोड़ेंगे और फिर सवाल जो है आगे लग जाएगा। कैसे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 5 गुणा में होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और बराबर 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 12। अब जैसे यहाँ पे हम देखो इसको इधर करते हैं, 2 की पावर x कामन मिल जाएगा, और 2 की पावर 5 को 32, और इसको क्या लिखेंगे 8। ये क्या है, 8 है, बराबर 12। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, बराबर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 माइनस 8, इसको घटाएंगे 24 हो जाएगा, और 12 बटे 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24। अब 2 की पावर x कितना आ गया यहाँ पे, 1 बटे 2। ठीक, अब क्या करते हैं हम, 2 की पावर x बराबर, भाई 2 की पावर 1 है यहाँ पे, और जब भी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है पावर, तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है पावर का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। अब देखो आधार बराबर है तो हम घातों की तुलना कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, -1। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको यही ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम केवल क्या करते हैं, उनकी जो है घातों को तोड़ देते हैं, और घातें जब टूट जाती हैं तो वहाँ पे हम कोई ना कोई चीज़ कॉमन मिल जाएगी आपको, जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो एक तरफ करेंगे और बाकी चीज़ें दूसरी तरफ करेंगे। तो इस टाइप से ये वाले सवाल जो है लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि व्यंजक x² - 2x + a² को x + a से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचता है, 4। तो a की वैल्यू हमको निकालनी है, a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो इसका शेषफल कितना बचेगा, इसमें शेषफल कितना बचेगा कैसे लगाते हैं कि उसको 0 कर देते हैं और इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -a आई। अब x की वैल्यू जो है, जो -a आई है, उसको जो है ये इसमें भाज्य में रख देते हैं, वही जो है हमारा शेषफल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x + a है, इसको 0 किया, x की वैल्यू कितनी है, -a। अब -a जो वैल्यू है व्यंजक में रखेंगे, तो व्यंजक पहले लिख लेते हैं a²। अब जब व्यंजक में हम रखेंगे इसमें वैल्यू -a, तो देखो -a का स्क्वायर a² हो जाएगा, और 2a इंटू x की वैल्यू -a और प्लस a², तो a² देखो a² 2a² माइनस ये क्या हो गया, माइनस प्लस 2a², कितना हो गया, 4a²। अब देखो ये क्या है, हमारा शेषफल है, ये क्या है, शेषफल। अब ये शेषफल है, और यहाँ पर भी कितना है, 4 शेष बचता है, मतलब शेषफल ये है, तो इसकी तुलना कर दो, तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कि a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू ±√1 होगी, इसका मतलब है ±1। ठीक है, √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, तो यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, +-1। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1। तो इन सवालों में ऐसे ही करते हैं।
जो डिवाइजर होता है उसको इक्वल टू 0 करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर x की वैल्यू जो होती है वो व्यंजक में रखते हैं, इसमें रखते हैं, और जब ये वाले व्यंजक में रख देंगे x की वैल्यू तो वही तो हमारा शेषफल होता है, ठीक है। और वो शेषफल जो होगा उसको बराबर कर दोगे जो शेषफल दिया गया है ये वाला, और जब भी हम बराबर करते हैं तो उसमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है वो निकल के आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 ±1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 10 हैं और -50। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर आप गणित पढ़ रहे हैं या गणित के कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें गणित आती है, तो वो तो सिंपल है ये सवाल कि 1 से 10 तक की संख्याओं का आपको योग पता होना चाहिए। तो इसका योग कितना होता है? 55, ठीक है। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, कुछ भी करना है, पास होना है, तो कुछ बेसिक लेवल होते हैं उनको वो आपको पता ही होने चाहिए। अगर वो भी नहीं पता होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है आगे सवाल करना, ठीक है। तो 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक जो संख्याएं होंगी उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा? 55। उनका योग कितना होता है? 55। अब माइनस कितना है? 50। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आएगा? 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 मतलब 5, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि प्रेक्षणों x, x + 3, x + 5, x + 7, x + 10 का माध्य इतना है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा? ठीक। अब देखो ये सवाल जो है ध्यान से समझना, इनका माध्य दिया गया है, इनका माध्य दिया गया है, कितना है? 9। अब हम माध्य कैसे निकालते हैं? ऊपर की संख्या मतलब टोटल संख्याओं को जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं बटे कुल संख्याएं, कितनी है संख्याएं? 5 हैं, 5 लिख देते हैं बराबर 9। अब देखो यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे। अब इनका जोड़ कितना होगा? 15, 5 3 8, 8 7 15, 15 10 25 बराबर 9 × 45। ये 45 इधर हो जाएगा। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा? 20 भाई, 25 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 20। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4। x की वैल्यू 4 आई। अब अंतिम 3 कह रहा, अंतिम 3 प्रेक्षण, तो अंतिम 3 कौन से हैं? अंतिम 3 कौन से वाले हैं? ये वाले अंतिम 3 यही तो हैं। इनका माध्य कैसे निकालेंगे भाई? x की वैल्यू रख दो 4, x की वैल्यू इसमें 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला 5 4 9 9। ऐसे ही इसमें 4 रखेंगे तो 7 4 11। ऐसे ही इसमें रखेंगे 4 तो 14 हो जाएगा, और बटे 3 भाई, 3 है तो टोटल 3 है तो 3। अब 11 9 20 और 20 14 34 बटे 3। अब इसको जो है मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 11 3 33 और 1 34, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा तीसरा वाला ऑप्शन वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 से ही 1/3। तो माध्य वाले सवाल इस टाइप से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो यह है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए है, एक है समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, पतंग। तो देखो यहाँ पे आयत जो होता है, आयत क्या होता है? जिसके सभी कोण जो है 90 डिग्री के हों और सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये एंगल जो है कभी 90 के नहीं होंगे, ठीक है, कभी 90 के नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला क्या होगा? ये 90 का होगा। तो अब समलंब में देखते हैं जैसे, तो समलंब में क्या होता है कि जो एक पेयर होगा वो समांतर होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या होगा? समांतर होगा। तो इसके विकर्ण देखते हैं, इसके विकर्ण भी जो है 90 पे कभी नहीं काटेंगे। ये इसमें क्या होता है कि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं जो हैं इक्वल होती हैं, लेकिन जो एंगल होता है वो 90 नहीं होता है। समचतुर्भुज में जो एंगल होता है
वो 90 नहीं होता है, जो ये वाला एंगल होता है ये, और लेकिन चारों जो साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, समझ रहे हो। तो इसमें जब हम वो करते हैं तो इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे काटेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक समचतुर्भुज, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्तीय तल में बिंदु है ये, और उसके किस पाद में स्थित है? देखो चतुर्थांश पढ़ा होगा आपने, और उसमें ऐसे होता है कि ये x होता है, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि डैश वाले माइनस में होते हैं यहाँ पे, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस। अब देखो x डैश है, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही x है तो प्लस का, y डैश इसमें होगा तो माइनस का। अब देखो x डैश y डैश दोनों है तो मतलब माइनस माइनस के, दोनों माइनस के किस में होंगे? थर्ड वाले में, फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ। तो थर्ड वाले में क्या होगा? माइनस के दोनों हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तृतीय, मतलब जो थर्ड वाला है वही उसमें स्थित होंगे पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे अगला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से और 1/4 कार से शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है। हाँ, तो उसकी कुल यात्रा की कुल दूरी निकालनी है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो शेष होता है उसको राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि कुल दूरी x है मान लो। तो x में अगर हम ये ट्रेन और बस और कार वाली घटा दें तो शेष जो हमारे पास 3 किलोमीटर है वो आ जाती कि नहीं आ जाती? तो वही हम काम करते हैं, x में से टोटल दूरी हमने मान ली x है, तो x में से हम घटाएंगे। कितनी घटाएंगे? 2/5 भाग ट्रेन से। तो ये किसकी 2/5 है? टोटल दूरी की, और टोटल दूरी हमारी कितनी है? x। तो x का 2/5 इसमें जोड़ देते हैं। 1/3 बस, तो 1/3 बस का जोड़ दो। ऐसे ही 1/4 कार, 1/4 कार का जोड़ दो। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम जो है 60 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 हो जाएगा ये। ऐसे ही ये 20 और ये 15, समझ रहे हो? ऐसे ही अब देखो इसका एलसीएम लेंगे तो 60x हो जाएगा, माइनस इसको ऐड कर देते हैं, ये 44 और 44 15, 24 20 44 और 44 15 हो जाएगा आपका 59, ठीक है, बटे 60 बराबर 3। अब देखो यहाँ पे इतना आ गया आपका, और इसको घटा देते हैं, x आएगा ऊपर और 60 से इधर गुणा हो जाएगी 180। तो कितने किलोमीटर आ गया? 180 किलोमीटर, यानी कि उस यात्रा की दूरी कितनी होगी? 180 किलोमीटर। समझ रहे हो? तो इस सवाल को ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी ऑप्शन के थ्रू हम जल्दी लगा पाएंगे, नहीं तो अगर बाई चांस बीच में गलत हो गया फिर से आपको यही तरीका लगाना होगा, ठीक है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो सीधे ऑप्शन के थ्रू हम लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैसे x + 1/x = 5 के लिए x² + 1/x² का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ऐसे सवालों के लिए? ऐसे सवालों में जो दिया होता है, एक बार हमने बताया था, अगर यहाँ पे 2 दिया होता है, ठीक है, तो चाहे जितनी वैल्यू निकालता है उसकी वैल्यू 2 ही आती है, समझ रहे हो? तो बेसिक लेवल इसका क्या है कि कैसे हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो 5 दिया है, दोनों तरफ पहले हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? x² + 1/x² प्लस, देखो 2ab होता है, a² + b² + 2ab। अब 2ab करेंगे x × 1/x, तो x कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कर दो, ये कैंसिल हो गए, बराबर 25। तो x² + 1/x² बराबर 25, ये 2 इधर जाएगा, -2 यानी कि 23। इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 23 हो जाएगी। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि जब भी हमको यहाँ पे
स्क्वायर में पूछता है तो क्या करते हैं, जो भी संख्या दी होती है उसमें से 2 घटा देते हैं उसके स्क्वायर से। जैसे मान लो कि अगर x + 1/x की पावर 16 दी होती और आपको निकालना होता तो क्या करते, 16 का स्क्वायर करते 256 माइनस 2 कर देते 254, आपका आंसर हो जाता। तो जब भी स्क्वायर वाले सवाल आते हैं तो इसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं, ये वाला टाइप। और बाकी अगर हमको पता है कि स्क्वायर वाले में क्या होता है एक्चुअली, तो उसमें उसका वर्क करके सीधे -2 कर देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 23। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प का गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका कौन सा गुणनखंड है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे ही पता चलेगा। तो x + y की पावर 3 माइनस x³ + y³। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a + b का होल क्यूब खोल देते हैं, सरल है। इसको खोलते हैं a³ + b³ + 3abxy × x + y। अब माइनस अंदर ले जाते हैं, x³ - y³। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 3xy × x + y। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, 3xy भाई, यही तो गुणनखंड होगा। तो 3xy, अगर x + y होता तो ये भी सही था। तो यहाँ पे ऑप्शन हम मैच करेंगे, कौन सा होगा 3xy, तो यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन है, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, मतलब कितना होगा। तो कोई भी बहुभुज होता है, जैसे 4 शीर्ष वाला है, 5 शीर्ष वाला, यहाँ पे कितना है, n भुजा है तो n शीर्ष होंगे इसमें। ठीक है, अब n शीर्षों से n भुजा वाला एक बहुभुज है और यहाँ से हमको निकालना है कि इसके एक शीर्ष से, कोई भी एक शीर्ष से, ये पूरा नहीं पूछ रहा है कि n भुजा वाले बहुभुज के सभी विकर्णों की संख्या, कुल विकर्णों की संख्या, ये नहीं पूछ रहा, केवल एक शीर्ष से पूछ रहा है। तो केवल जब एक शीर्ष से पूछता है तो सीधा इसका फार्मूला होता है n-3। कौन सा फार्मूला होता है, n-3। ये विकर्णों की संख्या होगी, यहाँ पे विकर्णों की संख्या होगी n-3, केवल एक शीर्ष से। देखो यहाँ पे क्या लिखा, किसी शीर्ष से, यानी कि कोई भी एक शीर्ष से हमसे पूछ रहा है। अगर हमको टोटल पूछता है कि कुल विकर्णों की संख्या बताओ, तो क्या होगा, n-3/2। ठीक है, तो ये फार्मूला है। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, n-3, जैसे मान लो कि ये चतुर्भुज है। ठीक है, इनमें कितने हैं, 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, 4 - 3 1, यानी कि इसके एक शीर्ष से केवल एक ही विकर्ण खींचा जाएगा। और कोई ऑप्शन बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो अगला देखते हैं, जैसे मान लो एक षटभुज है। ठीक, षटभुज है और इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कोई ये शीर्ष मान लो, तो ये एक ये और एक ये, कितने हो गए, 3 हो गए। 3 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब इसमें हम रखते हैं n-3 में n की वैल्यू 6 रखो तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि अगर कोई भी बहुभुज है n भुजा वाला, तो उसमें अगर पूछेगा कोई एक शीर्ष से विकर्णों की संख्या बताओ, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n-3। और अगर कहेंगे कि कुल विकर्णों की संख्या बताओ, कुल कितने विकर्ण होंगे, तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला n-3/2। तो ये थे 10 प्रश्न, और इसी तरीके से इसके आगे वाले प्रश्न भी आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।